मन की रक्षा करते हो, करूं आसान मुश्किल को, करूं आसान मुश्किल को, छिपाना राज तुम बेटा, करूं आसान मुश्किल। कौन हो तुम? अपना नाम डाकू मोहर सिंह बतला रहे हो, झूठ बोल रहे हो। अरे हम साधु संत हैं, साधु संत से झूठ बोलकर क्या पाओगे बेटा? सच सच बताओ मुझसे, कौन हो तुम जो जंगलों में भटक रहे हो? जी महाराज। अब भला दुनिया का कोई ऐसा राज नहीं है जो आपसे छुपा हो। अरे हम तो सब जाने थे। ठीक कहा आपने, मैं मोहर सिंह तो बाद में बना। दरअसल तारागढ़ के महाराज रत्नसेन का बेटा मैं अमर सेन। आखिरकार मेरा शक बिल्कुल सही निकला। तो रत्नसेन महाराज के और तुम हो बेटा लाल, और अमर सेन, हाँ अमर सेन मेरी तरफ जरा कीजिए ख्याल, हाँ अमर सेन तारागढ़ राज का और मैं हूँ सेनापति, तारागढ़ राज का। और सबकी नजरों में बेटा मैं मारा गया, मंत्री महाराज केवल भाई बचे राज में, और सबको मारा मोहर सिंह बताया गया। तारागढ़ का सेनापति चंद्रराज सिंह हूं मैं। तारागढ़ के अंदर मुसीबत के ऊपर मुसीबत आने लगी, खून के ऊपर खून होने लगे, और बताया जाता है कि खून कातिल, कत्ल करने वाला वो कातिल कोई और नहीं बल्कि डाकू मोहर सिंह है। तुम्हारा नाम डाकू मोहर सिंह है, तो अब खून के इल्जाम अपने ऊपर लेते हो या नहीं लेते हो? अरे नहीं सेनापति जी, आपके कहने का मतलब कि तारागढ़ में जितने भी कत्ल हुए हैं सबका जिम्मेदार मैं हूँ? नहीं सेनापति जी, बिल्कुल गलतफहमी है आपकी, ये अफवाह है। अरे भला मैं किसी को क्यों मारूंगा? मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है तारागढ़ में। अगर तारागढ़ में कोई मेरा दुश्मन है, बलबीर सिंह, उसी की वजह से आज मुझे डाकू मोहर सिंह बनना पड़ा। सेनापति जी, बड़ी लंबी कहानी है। इस कहानी की शुरुआत आज के 18 साल पहले हुई है। अगर आपको कहानी सुननी है, अगर मेरी हकीकत जाननी है, तो चलिए मेरे साथ इसी वक्त पिताजी के पास। चलो बेटा, चलो हम चलते हैं। अरे चाले मंत्री बलबीर सिंह, तेरी ऐसी भी तैसी, साले खून के ऊपर खून कर रहे थे और साले मुंह बना रहे थे क्या? और साले आज तुमको बिहारी सिंह, अब गुंडाई मेरी होगी। आवाज उठाया, दौड़ा के गोली मारूंगा।
क्योंकि हम हैं राज के मंत्री बिहारी सिंह। अपने महाराज का इंतजार करते हैं, उसके बाद बुढ़े की होगी खात्मा, राज होगा मेरा, क्योंकि मैं हूं मंत्री बिहारी सिंह। बिहारी लाल, बिहारी सिंह अच्छा जी, अभी तक दास से अब सिंह हो गए हो। मंत्री बिहारी सिंह अरे मंत्री बिहारी सिंह जी, मंत्री बिहारी सिंह जी। तो कुर्सी लगाओ। कुर्सी तुम लगाओ, मैं लगाऊं? मैं मंत्री हूँ। अच्छा तो तुम मंत्री हो, हम महाराज बनने वाले हैं। महाराज बनने वाले हैं, हाँ तो? लेकिन मैं मंत्री बन गया हूँ। अच्छा अच्छा, तो पहले से तुम हमारा पद ले लिए हो। कुर्सी तुम लगाओ। अच्छा कुर्सी, चलो ठीक है। कुर्सी लगाइए, मंत्री जी बैठेंगे, लगाइए। हाँ हाँ, क्योंकि मैं हूँ मंत्री बिहारी सिंह। ये कुर्सी अभी खसक रही है, क्या बात है? क्योंकि अभी बैठने का टाइम नहीं है, पहले उस बुढ़े को लेकर के आओ। पहले बुढ़े की होगी मौत, हाँ, बुढ़े को लेकर आओ। बुढ़े का होगा खात्मा। बुढ़े का काम खत्म कर देते हैं तो बन जाएंगे बेटा पासा। मेरे और बिहारी सिंह, मंत्री बिहारी सिंह, कंधे से उतारो बंदूक, लोड करो। लोड है, मारो गोली। नंबर बोलो। नंबर हम बोलते हैं, नंबर तुम बोलो। हाँ, गोली मैं मारूंगा, हाँ। बुढ़े की होगी मौत। मार। तो ये रहा नंबर 1। लोड करो। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर। रुक जाओ बलबीर सिंह, रोको अपना माल, और गजब सितम क्यों कर रहे ऐसा अत्याचार। वाह भाई वाह, गोलियों का निशाना आखिर क्यों खत्म करना चाहते हो इन्हें? मुनिराज, ये बुढ़ा सटिया गया है, उल्टी सीधी बातें करता है। कौन है ये? ये यहाँ के महाराज हैं। ओ, यहाँ के महाराज? हाँ, तो इन्हें क्यों मारना चाहते हो? क्योंकि ये अब राज्य नहीं चला पाते हैं, करने कुछ और जाते हैं, कर कुछ और बैठते हैं। इसीलिए हम इनको मारने जा रहे हैं और मार कर यहाँ के महाराज बनेंगे, खुद ये तारागढ़ राज्य को चलाएंगे। और मैं मंत्री बन गया हूँ। हाँ हाँ, ये मंत्री। मंत्री बिहारी सिंह। मामला बहुत संगीन है। कोई यहाँ का महाराज बनना चाहता है तो कोई मंत्री बन गया। एक काम करो, अगर यहाँ के राजा बनना चाहते हो, हाँ मुनिराज, इनको अपने रास्ते से हटाना चाहते हो, हटाना चाहता हूँ, तो अपने हाथों से पाप के भागीदार मत बनो। हम हटा देंगे तुम्हें, इनको तुम्हारे रास्ते से। मुनिराज जी से आप हटा देंगे? हाँ भाई हाँ। चलो ठीक है, फिर तो नहीं मारेंगे, लेकिन ये हटना चाहिए रास्ते से। हटना चाहिए बुढ़ा। तुम दोनों ने डाकू मोहर सिंह का नाम सुना है? क्या हुआ? डाकू मोहर सिंह? अरे वो तो बड़ा खतरनाक है, इस राज्य में न जाने कितने कत्ल किया। मोहर सिंह के नाम तुम देख के क्यों फट रही गुरुजी?
ऐसा खूंखार काम वही कर सकता है। हमारा चेला बन चुका है अब वो। डाकू मोहर सिंह, हाँ बेटा, ये आपका चेला है? हम अपने चेले को बुलाएंगे जिसका नाम डाकू मोहर सिंह है, और वो इनको तुम्हारे रास्ते से हटा देगा। तो यहाँ क्यों बुलाएंगे? इसको खुद ही ले जाओ है परवाह। हम नहीं ले जाएंगे बेटा, डाकू आएगा वो खुद लेकर जाएगा। ये बात है, चलो ठीक है, लेकिन हमको कुछ नहीं होना चाहिए तुमको कुछ नहीं होगा, और बिहारी सिंह को भी नहीं होना चाहिए। अरे बेटा तुमको कुछ नहीं होगा। लेकिन अपने अपने हथियार इधर हमारी तरफ गहा दो। मान लो डाकू मोहर सिंह आएगा, तुम्हारे हाथों में पिस्तौल है, उधर बंदूक है। अगर वो समझ बैठा कि ये लोग मेरे ऊपर अटैक करेंगे तो हो सकता है उनसे पहले तुम्हारे ऊपर गोली चला दे। इसको लुका ले। नहीं लुकाओ ना, यह तो हम कहाँ लुकाई, ये तो बड़ी के है। इसको सबको हमको दो। यह ले भाई। लो बेटा तुम भी दे दो। हाँ, ले लो गुरुजी। हाँ बेटा। चेला, काम बन गया। सारे हथियार अपने कब्जे में कर लिया। अब जाओ डाकू मोहर सिंह को बुला कर लाओ। जाओ उससे कह देना कि गुरुदेव ने याद किया है। गुरुजी बता देंगे महाराज को फोन करना। आज्ञा दीजिए गुरुदेव, आपके सेवा में डाकू मोहर सिंह हाजिर है। बताइए क्या आज्ञा है मेरे लिए? रुक जाओ, सबके सब लोग अपनी अपनी जगह खड़े रहो और गौर से सुनो। महाराज, आपकी नजरें धोखा खा रही हैं। खराब हो गई है। मैं कोई साधु नहीं, मैं कोई साधु नहीं हूँ, सेनापति चंद्रराज। और ये डाकू मोहर सिंह नहीं है, अमरसेन युवराज। पहचानो महाराज, आपका बेटा अमरसेन है। आपके हाथ में हथकड़ी, ये सब इसी की चाल है। क्यों पहचाना मुझे? भांजे, हाँ मामा, आप भांजे। अब तोहरे डूब नाल। अब वक्त आया है पिताजी, एक राज का पर्दाफाश करना चाहता हूं। तारागढ़ में जितने भी कत्ल हुए हैं सबका जिम्मेदार मैं ठहराया गया। मैं डाकू मोहर सिंह। मोहर सिंह बनाने वाला कोई और नहीं, ये बलबीर, जिसने निर्दयी बनकर अपने बेटे और अपनी पत्नी को अपने हाथों से मौत के घाट उतार दिया। जानते हो क्यों पिताजी? इस कहानी की शुरुआत आज के 18 साल पहले हुई, जिस समय मेरा जन्म हुआ। इधर मेरा जन्म हुआ, उधर इसके बेटे प्रकाश का जन्म हुआ। एक दिन ताज और तख्त की लालच में आकर इसने अपने बेटे को ले जाकर मेरी मां के गोद में छोड़ दिया, और मेरी मां के गोद से मुझे उठाया और लाकर अपनी पत्नी के गोद में छोड़ दिया, ये सोचकर कि वक्त करवट बदलेगा और एक दिन इसका बेटा इस तारागढ़ का राजा बन जाएगा। लेकिन होने को कुछ और मंजूर था पिताजी। मां की ममता अपने आप को रोक ना पाई, और इसकी पत्नी ने वही किया जो एक मां को करना चाहिए। इसकी पत्नी गई मेरी मां के पास और मेरी मां की गोद से अपना बेटा ले आई और मुझे मेरी मां के गोद में छोड़ आई। लेकिन ये बात इसको नहीं मालूम था, ये बात इसको नहीं मालूम था। ये तो यही जानता था कि जो इसके घर में पल रहा है वो महाराज का बेटा है। और एक दिन शिकार खेलने के बहाने ये जंगल में ले गया अपने बेटे को, और महाराज का बेटा समझकर इसने अपने ही बेटे को अपने हाथों से मौत के घाट उतार दिया। जब इसकी पत्नी ने राज का पर्दाफाश किया तो उसी गुस्से में आकर इसने अपने पत्नी को भी मौत के घाट उतार दिया।
और मुझे मारने के लिए ये राजमहल की तरफ चला गया। हम उसी वक्त शिकार खेलने गए थे। जब जंगल में पहुंचे तो दोनों मरणासन्न हालत में मुझे उसी जंगल में मिले, लेकिन प्रकाश की सांसें चल रही थी। मरते मरते प्रकाश ने सारी बात मुझसे बताई और मुझसे ये कहा कि अमर, अपनी जान बचाकर यहां से भाग जाओ, क्योंकि मेरे बाप के सर पे खून सवार है। अब मैं क्या करता? मैं दूर चला गया और अपने आप को डाकू मोहर सिंह के नाम से विख्यात हुआ, इसी इंतजार में कि एक दिन समय करवट बदलेगा और मैं इसकी साजिश का पर्दाफाश करूंगा। और आज वो समय आ गया है। सारे खून कत्ल इसने किया और इल्जाम डाकू मोहर सिंह पे लगाया। सेनापति जी, हमें खबर मिली है कि आपकी बहन का भी कत्ल हुआ है। क्या कातिल का पता चला? महाराज, मैं आपका गुलाम सेनापति चंद्रराज हूं। चंद्रराज, डाकू मोहर सिंह का पता लगाने के लिए साधु का भेष धारण करना पड़ा, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। डाकू मोहर सिंह आपका बेटा, लेकिन खून कत्ल करने वाला कोई और नहीं, बल्कि ये है आपका साला बलबीर सिंह। बलबीर सिंह? बोल बलबीर सिंह, मेरी बहन को मौत के घाट उतारने में किसका हाथ है? मैं गुनहगार हूं और सभी खून तो हमने किए हैं, लेकिन सेनापति जी, तुम्हारी बहन का खून हमने नहीं किया। मैंने नहीं किया। इतना बड़ा तो निर्दयी हो गया, अपने बेटे का भी खून कर दिया और अपनी पत्नी का भी खून कर दिया और मेरे बेटे का भी खून करना चाहता था। अरे जीजा जी, ऐसा मत करो जीजा जी, हम अपने वापस चले जाएं। महाराज, ये आ गई शरीफ के सढ़वाइन। शरीफ चच्चा जो पारी के रहने वाले हैं, उनकी सढ़वाइन आ गई हैं। महाराज कह रहे इसको साले को, ये तुम्हारा सारा। महाराज 20 रुपए दे रही हैं शरीफ के सढ़वाइन, कह रहे नंगा करके मारो। और महाराज जी, हम और कौन नहीं, हम हूँ आपके राज दरबार के सिपाही महाबली हैं। हाँ महाराज, ये हम कसम खाए रहे कि खूनी कातिल मिल जाए हैं तो राज दरबार में बैठा 50 जूता मारो महाराज। आज 50 जूता इनके खोपड़ी पड़े। कह दो, अब जीदा साले सब जने समझो, मंत्री चले। कहाँ को जा? राजा और तुम मंत्री बन गए हो? जीजा जी, हाँ मैं मानता हूँ कि धन दौलत के लालच में आकर के हमने बहुत गलत काम किए हैं। इतना खुदगर्जी, इतना स्वार्थी इंसान मैं बन गया कि अपनी बहन के ही घर को बर्बाद कर दिया। खामोश! सब कुछ पर्दाफाश हो गया है, सब लोग जान गए हैं कितनी सच्चाई है। और मत मारो, नहीं दांत गिर जाएंगे। महाराज, आप परेशान मत होइए, आए दिन आपकी तबीयत खराब रहती है। इधर आओ। हाँ, तू कौन है? तू
मंत्री बनने में बड़ा पैसा लगाया भैया। अच्छा, और क्या, मंत्री बन गए हो? हाँ? बिंदागंज चौराहे से लेकर इटौरे तई रोड में पैसा पैसा बिछा दिया हूँ, तब जाके मंत्री बना हूँ। गोल मरे का दहन का राज। हाँ? तुम साले मंत्री बन गए हो? हाँ? अरे मैं मंत्री ऐसी- मंत्री मानी रे। चलो साले, अपने ही हाथों से ये शाही वस्त्र तुम उतारो, क्योंकि तुम मंत्री नहीं बन पाओगे ना। तुम वही रहोगे, कौन? वही बिहारी लाल, बिहारी सिंह। बिहारी सरोज। यार आओ, कहाँ से लेके पैसा बिछुआए हो? यहाँ पे कहाँ से लेके पैसा बिछुआए हो? कहाँ थे? बात सुन ले यार, माँ पीर न कर तो शरीर देख के डराई थी यार, हाथी भूले यार। साले कहते हो यहाँ चढ़ाई से लेके बिंदा करते पैसा बिछुआए हो। साले एक एक रुपया तुम खुद चुराते हो। साले मेहरारू जात है आने के घर है, साले तुम पैसा भी तो तेरी। कसम खाए रन की 50 जूता मारा, खूनी कातिल मिल जाएंगे। साले तुमका और कौन नहीं मिला, तुमका साले बहनी के घर बर्बाद करेंगे मिला है। साले आज तो बहने को मारे, साले बचपन में कहो बहनी को मारे तैयार रहो भाई। नहीं, पहले ये सोच नहीं थी, पहले नहीं रही, ये तो बाद में लालच बस साले बाद में दीदी के अपने सामान देख के ललचाए गए। कहे महाराज हमें इतना हार बेसर सब बनवाए, दिन वही सोना चांदी बचा ले। अरे साले ऐसे मार मारेंगे कभी मरवाया नहीं होगा। बलबीर सिंह, सेनापति जी। तेरी वजह से मेरी बहन मौत के घाट उतर गई। हाँ, मैं गुनहगार हूँ। काश तू मेरी बहन को छेड़ता नहीं तो मेरी बहन अपने प्राणों को नहीं गंवाती। ठीक कहते हो। जब तक तू जीवित है